जेल से सरकार चलाऊंगा, वो अपनी बराबरी किससे करते हैं? लोरेंस भाई से, नीरज बवाना भाई से। क्यों करते हैं? क्योंकि जेल से तो गैंगे चलती हैं, तो उसी की तर्ज पर वो सरकार चलाना था। जेल भी तो गई है, क्या हो गया उससे? हमारी वो मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा करें। तो महामारी के बराबर है वो। मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लीजिएगा, और जब मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो आप केजरीवाल समझ लीजिएगा। ये केजरीवाल में बढ़िया बैठता है। बहने और भाइयों, महंगाई, बेरोजगारी भयंकर। आम आदमी पार्टी में एक बार और खलबली मचते हुए नजर आ रही है अपोजिशन में स्वाति बिल्कुल मालीवाल। तो क्या कहेंगे इस पे? और इस पे सीएम कुछ नहीं कह रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम तो मौन है, मौन भी रहना चाहिए। अभी सीएम के सर पे अभी खतरा मंडरा रहा है 2 जून वाला, सॉरी 2 जून वाला, ठीक है। तो अभी सीएम कुछ बोल नहीं पाएंगे। और बात करते हैं कि विपक्ष वाले बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। केजरीवाल जी महिला सुरक्षा तो दिख नहीं रहा हमें कहीं। स्वाति मालीवाल जाके सीएमओ में पिट जाती हैं, और केजरीवाल जी से जब पूछा जाता है इस बारे में तो माइक घसका देते हैं साइड में। ये चीज़ क्या दर्शाता है कि ये सिर्फ पार्टी महिलाओं का शोषण करना ही जानती है, महिलाओं का सम्मान इनके मन में नहीं है। और शोषण की बात करते हैं, शोषण कैसे? अभी कई ऐसे केस हैं जहाँ पे महिलाओं को जब भी प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पे केजरीवाल सरकार एकदम चुप रहता है, ठीक है। लेकिन ये तो वही केजरीवाल है ना जो महिलाओं के लिए बस फ्री करवाते हैं। वो कहते हैं मैं महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। कितना काम करते हैं, पिंक ठेके भी तो खुलवाते हैं महिलाओं के लिए। बिल्कुल सही कहा, पिंक ठेके भी खुलवाते हैं। फिर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? तो वो 2 पैक ज्यादा मांग लिए होंगे, कोई 2 पैक हो सकता है ज्यादा मांग लिए होंगे जी। हकीकत 1000 रुपये देने का केजरीवाल ने वादा करा था ना, ये अपने हिस्से के 1000 मांगने गई थी, ठीक है। केजरीवाल ने मना कर दिया, कुछ कहा सुनी हो गई, फिर वहाँ पे पिटाई हो गई इनकी। वही तो 1000 रुपये मांगने गई थी। एक महिला पे हाथ उठाया गया है, वो भी तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी महिला पे काहे हाथ उठा रहे हैं भैया? वो महिला पुरुष में भेद नहीं करते। देखो वो उनकी तरफ से महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है, ठीक है। उन्होंने दारू पिलाई तो महिला पुरुष दोनों को पिलाई, ठीक है। वो जूत लगाते हैं, महिला पुरुष दोनों को लगाते हैं, तो उसमें क्या गलत है यार? उस पे कुछ कह क्यों नहीं रहे? चुप्पी क्यों साधते हुए नजर आ रहे हैं? वो देखो साधु आदमी है वो, उसका क्या सीन होता है, किया कुछ जो काम किया उसके बाद काम करने पे ज्यादा फोकस है। पिटाई कर दी, ठीक है। अब उसका ढिंडोरा क्यों पीटना? अपनी पीठ थोड़ी ना तब पानी है, काम कर दिया ना। अब वो देखो जेल गए, उन्होंने जाने से पहले कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब वो वापिस आए बाहर, लोकतंत्र जीवित हो उठा, ठीक है। अब 2 तारीख को जाएंगे, दोबारा बोलेंगे नहीं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तो आप लोग या तो वोट देके मुझे बचा लो। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने वाले हैं वो, कह तो वही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाले हैं वो। एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाने वाला है। कैमरामैन साहब को गौर कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल तैयारी में हैं बिल्कुल इतिहास दोहराने की। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए इमरजेंसी लगाई थी, उसी तरीके से फिर से अराजकता, ठीक है, वही अराजकता फिर से ये अरविंद केजरीवाल फैलाने की तैयारी में है। और आप देखिए अरविंद केजरीवाल के मतलब सॉरी केजरीवाल साहब, मैं ऐसे शब्द नहीं बरतना चाहता, लेकिन आप डिजर्व करते हैं। नीचता की हद देखिए, ठीक है। जो आदमी कहता है कि मैंने महिलाओं के लिए टिकट फ्री कर दी, जो आदमी शिक्षा को लेकर के अपनी पीठ थपथपाता है, जो आदमी स्वास्थ्य को लेकर के अपनी पीठ थपथपाता है, और वो अपनी ही योजना एक के साथ एक फ्री पर भाग जाता है, महिलाओं के दारू पिलाने पर भाग जाता है। जिन महिलाओं को उसने फ्री की टिकट दी, आप महिला हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक सिंपल सी चीज़ बताइए मेरे को। आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक, आप प्राउडली विद योर सेल्फ रिस्पेक्ट जाएं, टिकट खरीदें और ट्रैवल करें। आप इतने कैपेबल हों कि आप टिकट खरीदना आपके लिए ईजी किया जाए, इस तरीके की आपके लिए व्यवस्था की जाए, वो ज़्यादा बेटर है। या आपको जैसे कि इनकी लड़ाई शक्ति के साथ में है, ठीक है, वो तो शक्ति को दबा कुचला रखने के लिए उसी शक्ति स्वरूपा महिला को उसको एक एहसान के नीचे दबा के रखने के लिए उसको फ्री का देते रहो, ताकि उसको हमेशा ये दिल में फीलिंग रहे कि मेरे को कुछ दे रहा है, मेरा जो बड़ा है वो यही है। तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? ये चीज़ यहाँ की महिलाओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ की एक महिला पे हाथ उठाया गया है और जब उनसे पूछा गया तो वो माइक संजय सिंह की तरफ घुमा देते हैं। क्यों जवाब नहीं है क्या केजरीवाल के साथ? और जब उन्हें मार लगा था तो अभी तो वो पुलिस का रिकॉर्ड भी सामने आया है कि जब उन्हें स्वाति मालीवाल पे हाथ उठाया गया था तो केजरीवाल जी खुद वहाँ पे मौजूद थे। अब देखिए, खौफ कहते हैं इसको। किसका खौफ? इसको कहते हैं केजरीवाल जी का खौफ। जैसे वो कहते हैं ना मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, वो अपनी बराबरी किससे करते हैं? लोरेंस भाई से, नीरज बवाना भाई से। क्यों करते हैं? क्योंकि जेल से तो गैंगे चलती हैं,
तो उसी की तर्ज पर वो सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन जेल से तो दिल्ली भी चल रही थी इतने देर, जेल से तो दिल्ली भी चल रही थी। जेल से दिल्ली जो जैसी चल रही थी वो आपको भी पता है फिर कैसी चल रही थी। चल तो रही ठीक है? थी। चलने को अब दिल्ली घर में थोड़ी सो जाएगी, लॉकडाउन में थोड़ी रह रही है दिल्ली। ठीक है, कोविड थोड़ी आ गया, अरविंद केजरीवाल ही तो जेल गया है, कोई महामारी थोड़ी फैल गई। एक महामारी जेल में ही तो गई है, क्या हो गया उससे? महामारी, वो मुख्यमंत्री हैं, आप ऐसा कह तो महामारी के बराबर है वो व्यक्ति जो जिस आदमी ने इस देश की युवा पीढ़ी को नशे में लगा दिया, जिस आदमी ने इस देश की महिलाओं को नशे में लगा दिया। इनका फंडा देखो क्या था। ये पहले क्या है, इनका कोई नहीं नाम लेता था, इनकी वाहवाही नहीं होती थी। एक मिनट यार रुक, पहले इनकी वाहवाही नहीं होती थी, तो इन्होंने क्या किया कि यार ये एक एक पौवा पीने वाले जो पुरुष है ना, ये अभी दिमागी संतुलन में है, इनको मैं नहीं दिख रहा, मैं कैसे दिखूंगा? एक काम करो, एक पर एक फ्री करो। अब वो क्वार्टर पीने वाला आदमी हाफ पीने लगा शाम को, केजरीवाल ही है, केजरीवाल है। ठीक है, एक मिनट वो घर पे जाता था उसने, अब केजरीवाल तो उसके तो दिखने लग गया, लेकिन अपनी लुगाई के घर पे जाके पिटाई करने लग गया वो। अब केजरीवाल जी कहते संतुलन तो फिर बिगड़ गया, अब क्या करें? चलो पिंक ठेके खोल देते हैं, पिंक ठेके खोले, अब मियाँ बीबी दोनों अपन बराबर लठ चला रहे हैं, क्या हो? ठीक है, दिल्ली तो वैसे भी चल रहा था, तो दिल्ली कैसा चलना चाहिए वो तो अब आप बताओ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यारा लाइन, गौर फरमाइएगा। मैं कुछ कहूँ आप सवाल समझ लीजिएगा, और जब मैं भ्रष्टाचार कहूँ तो आप केजरीवाल समझ लीजिएगा। ये केजरीवाल में बढ़िया बैठता है, ठीक है, वही है केजरीवाल। आप केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारी कहेंगे? बिल्कुल भ्रष्टाचार कहेंगे। और देखिए भ्रष्टाचार, मैम देखिए भ्रष्टाचार का कई रूप होता है, एक रूप और बता देते हैं। अब देखिए एक बात क्या है कि जो बातों से मुकर जाना भ्रष्टाचार के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश को चला रहे हो, आप महिलाओं के सशक्तिकरण सुरक्षा के बारे में बात करते हो, और आपके ही ऑफिस में महिलाओं को पीटा जाता है, तो ये चीज़ क्या है? भ्रष्टाचारी है। महिलाएं देश में इतनी ही सुरक्षित हैं कि उन्हें सीएमओ हाउस में पीटा जाएगा। अब उनकी लड़ाई शक्ति से होगी, वो एक दूसरी महिला के प्रोफेशन पे उन्हें नचनिया कहेंगे, तो क्या अब ऑपोजिशन इस तरह से चुनाव लड़ेगी क्या? नहीं देखिए सुनिए, काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे ही नहीं कहते कि इनका नाश होने जा रहा है। अभी तक राहुल गांधी जी ने कितनी यात्राएं निकाली हैं? 2। कौन कौन सी? भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा। 4 तारीख के बाद में एक तीसरी यात्रा और निकलने जा रही है, जिसका नाम होने जा रहा है कांग्रेस खोजो यात्रा। ठीक है, तो सर बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो केजरीवाल जब से आत्मा बना है ना, उसके बाद में जब ये अपने बंगले में गया है तो इसका बंगला भूत बंगला बन गया, और भूत बंगले के अंदर कांड तो होते ही हैं। अब भूत बंगले के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कौन सुरक्षित है? कोई भी सुरक्षित नहीं है, भूत बंगले में तो कोई भी सुरक्षित नहीं होता। तो एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कुछ कह क्यों नहीं रहे? एक मुख्यमंत्री होने के बाद वो क्या बोलेंगे? जब वो जो आदमी गलत होगा उसके मुंह से क्या निकलेगा? मान रहे हैं वो गलत है। अगर सही होता तो कुछ बोलता ना, गलत आदमी का तो मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। अब तो फिर उसको जेल यात्रा करनी है, अभी जेल यात्रा करनी है उनको। जी बताइए। मैडम ने बोली है श्रीमती सोनिया गांधी 2 मिनट बोली है, हमने सुना। ये क्या बोली है? कह रही है नमस्ते पहने और पाइयो, महंगाई बेरोजगारी भयंकर। जो राहुल गांधी बोलते हैं नहीं समझ में आता है भारत की जनता को। क्यों नहीं समझ में आता? अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो ना? अब रही ये केजरीवाल, मैं केजरीवाल क्या कहूँ, खुजलीवाल पौवा मंत्री मुख्यमंत्री है वो, ऐसा नहीं कहिए आप ऑन कैमरा। अरे आप क्या है मैं उनके बारे में कहूँ? आए थे साहब, कुछ नहीं लूंगा साहब, कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा साहब। ये कहते थे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनका ट्वीट है ये 2013, ये 27 अक्टूबर 2013 का। ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं वो केजरीवाल, वो खुजलीवाल से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में आपको नींद आ रही कि नहीं? क्योंकि दिल्ली की जनता का पैसा है वो। ये क्या कहते हैं, यूरोप की सड़कें बना दूंगा जी, यमुना साफ कर दूंगा जी, ये कुछ नहीं किया है जी। दिल्ली की जनता तो कह रही है काम किया उन्होंने, आप जबरदस्ती कहेंगे क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? किया है ना मैडम, किया है। एक पे एक पौवा फ्री किया है। स्कूलों के सामने ठेके खुले हैं, विकास हुआ है। आप गूगल करके देखना, 2013 के बाद एक भी स्कूल
दिल्ली के महाराज ने बनाया होगा, ये खुजलीवाल ने। ये जो पुराने स्कूल है उसको 25 लाख रेनोवेशन करके, भैया ऐसा तो आखिर नासा के वैज्ञानिक भी इनका भी दिमाग हैंग हो जाए। हम क्या बताएं, ये मैं क्या बताऊं, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में क्या बताऊं। वो अमेरिका मॉडल मांगते रह गया, दे दो भैया, कह रहे अपने भारत सरकार को नहीं दिए, तुमको दे दे। अब क्या कहेंगे, केजरीवाल जी कुछ कहेंगे या नहीं? अपने मंत्री को लेकर कुछ बयान देते हुए नजर आएंगे या ऐसे ही चुप्पी साधते हुए नजर आएंगे वो? क्या आपने कहा, मैं रिपीट, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया आपका। केजरीवाल जी क्या लग रहा है, अब कुछ वो बयान देंगे अपनी महिला मंत्री को लेकर? देखिए ये केजरीवाल में क्या कहूँ, मतलब कि भैया, मतलब कि वो पूरी तरीके से एक्सपोज है, पूरी तरीके से। ये कह रहे थे कि देश का राजा पढ़ा लिखा होना चाहिए। कुछ दिनों के लिए तिहाड़ का प्रधानमंत्री बना दिए थे। हाँ, तिहाड़ का प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री बनने का वो वेट कर रहे हैं, आप तिहाड़ के प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं? मैडम, कुछ दिनों के लिए बना दिए थे। ये 4 जून के बाद परमानेंट बनेंगे ये तिहाड़ के प्रधानमंत्री। और ये कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी, भैया उनको तो बनाना पड़ेगा, मनोरंजन मंत्री बनाएंगे उनको तिहाड़ में, तभी तो भैया को तिहाड़ में भेजेंगे। जबरदस्ती है क्या भैया? ये कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये चंबल के डाकू से भी खतरनाक है। भाजपा के बारे में भी कहिए, तब से कांग्रेस अपोजिशन को कह रहे हैं। हाँ, ये भाजपा ने देश को बर्बाद कैसे की, मैं बताता हूँ। टॉप 10 में नहीं आते थे, टॉप 5 में आते हो। पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई, ये दिक्कत है। हाँ, 24.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये दिक्कत है। और ये देखिए, ये कहते थे नरेंद्र मोदी ये लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, ये अडानी अंबानी को बेच दिया। भैया अडानी अंबानी बीजेपी की सरकार में पैदा हुए हैं, भैया उनके बाप दादा ये उद्योगपति है। ये कुछ भी लॉजिकली बात कही है। ये क्या कह रहे राहुल गांधी, गरीबी दूर करेंगे। भैया आपसे मैं भाजपा की बात पूछूं तो आप बस और बस सिर्फ अच्छी चीजें बता रहे हैं, और अगर अपोजिशन का पूछूं तो आप लगातार बैक टू बैक अपोजिशन की बुराई कर रहे हैं। अपोजिशन ने कुछ नहीं किया है क्या? अरे किया है ना, किया है। 1947 में देश आजाद होता है, रुपया डॉलर इक्वल। क्या ये नहीं देश? कांग्रेस मेरी एरिया में तो कुछ नहीं किया। लूट मार के अलावा हिंदू मुसलमान में फूट डालना और अपना उल्लू सीधा करना, कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया। भैया बता रहे किया है, हिंदू मुसलमान अभी नहीं हो रहा है क्या? तब बताइए क्या किया है उसने। कांग्रेस के टाइम में जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। हाँ, देखो ये जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। और 2014 के इलेक्शन से कुछ टाइम, एक हफ्ते पहले, सिर्फ एक हफ्ते पहले ही वक्फ बोर्ड ने याचिका लगाई थी, 125 प्रॉपर्टीज बीजेपी वक्फ बोर्ड को दे दी। ये किया है, दिल्ली 123। ये किया। तो कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं जहाँ तक मुझे पता है 60 साधुओं की हत्या करवा दी थी उसने। हिंदू विरोधी गाय के नाम पे आंदोलन किया जा रहा है।